अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से कॉलम या किसी रो की जो है वो हाइट और विड्थ जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। तो दोस्तों, हमारे पास ये काम करने के लिए 3 तरीक़ेकार हैं। सबसे पहला तरीक़ेकार वो है जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हुआ हूँ कि जब भी आप कॉलम के जो है 2 कॉलम्स के दरमियान में अपना जो है कर्सर लेकर आते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कर्सर की शेप है वो चेंज हो जाती है। तो जैसे ये शेप चेंज हो तो आप यहाँ पे क्लिक करते हुए, लेफ़्ट क्लिक करते हुए इसे जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जैसे ही आप कम ज़्यादा करेंगे तो आपको ऊपर देखें विड्थ जो है उसकी जो है नज़र आ रही होगी अगर आप कॉलम को जो है वो चेंज कर रहे हैं। देखें, जब आपका कर्सर जो है वो इस शेप में चेंज हो जाए, यानी आपका जो है वो एक बार आ जाए और उसमें अप और डाउन एरोज जो है वो साथ आ जाएं, तब आप रो की जो है वो हाइट चेंज कर सकते हैं। तो आपने लेफ़्ट क्लिक करते हुए जो है इसकी हाइट चेंज करनी है। तो ये देखें, ये आपको साथ साथ बता रहा होगा पिक्सल में भी और वैसे भी हाइट जो है पॉइंट्स के अंदर आपको बता रहा होगा। तो आप इस हाइट को जो फिर वो चेंज यानी कम ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है, ये पहला तरीक़ेकार है आपकी विड्थ और हाइट को जो है चेंज करने का। कॉलम की जो कि हमेशा विड्थ होती है और रो की हमेशा हाइट होती है। तो इसी तरह से हमारा सेल बनता है। हमें पता भी है कि एक जो है वो आपके कॉलम और एक रो का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है हम उससे जो है वो एक सेल कहते हैं। तो आप सेल की जो है विड्थ और हाइट इस तरह से चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि हमारे पास जो फॉन्ट साइज़ होता है, अगर आप यहाँ पे देखें तो फॉन्ट साइज़ जो है हमारे पास 11 है। तो हम फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हमारे पास ये ऑप्शन भी है कि आप यहाँ से भी फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं और साथ हमारे पास ये बटन भी बना हुआ है, हम यहाँ से भी फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। तो हम इस बटन से जो है फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करते हैं। तो देखें, जैसे मैं फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करता जा रहा हूँ, देखें आपकी जो है इस रो की हाइट जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से भी आप जो है ये काम कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप जो है वो इसमें इस सेल के अंदर जो है वो एक बड़ा टेक्स्ट लिखते हैं, लेट्स मैं अपना नाम पूरा लिख लेता हूँ इस तरह से जो है, तो मैंने आपको इसके तरीक़ेकार भी बताए हुए हैं। तो ये देखें, आपका नेक्स्ट सेल के अंदर जो चला जाएगा लेकिन नेक्स्ट सेल के अंदर एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे मैं नेक्स्ट सेल के अंदर कुछ लिखना शुरू करूँगा तो वो पीछे छुप जाएगा। तो इस तरह से आप इसको भी जो है इस तरह कर सकते हैं कि अगर आप इसे रैप टेक्स्ट कर दें तो फिर भी आपकी जो है वो रो की हाइट जो है वो बढ़ जाती है। वो क्या करता है, वो उसी विड्थ के अंदर उसे जो है एडजस्ट करने की कोशिश करता है। और अगर आपने इसे कॉलम की विड्थ के अंदर जो है वो एडजस्ट करना है, फिर मैंने आपको तरीक़ेकार बताया होता कि आप जब आपका कर्सर इस तरह की शेप इख्तियार कर जाए तो आप उसे डबल क्लिक करें तो वो देखें उसे इस तरह से एडजस्ट कर लेगा। तो आप इस तरह से भी जो है इनको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे विड्थ थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं, अब देखें इस तरह से आपका नाम जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास तरीक़ेकार थे जिसकी मदद से आप जो है वो रो की हाइट जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक और भी हमारे पास तरीक़ेकार है जो कि इन सबसे ज़्यादा जो है बेहतर है। ये तो कुछ इस तरह से कह लें इम्प्लिसिट तरीक़ेकार थे, यानी आपके ऑटोमेटिकली ये तरीक़ेकार जो है वो इम्प्लीमेंट होते हैं। एक और भी हमारे पास तरीक़ेकार है जो कि बड़ा प्री डिफाइंड तरीके से या आप वहाँ पे नंबर्स दे के जो इसकी हाइट और विड्थ जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। वो तरीक़ेकार हमारे पास ये है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो सेल फॉर्मेट्स हमने स्टार्ट की हुई थी बात जो है, यानी लास्ट टाइम हमने इंसर्ट और डिलीट की बात की थी, उसी के साथ हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट की ऑप्शन है। तो फॉर्मेट के ऑप्शन के अंदर हमारे पास अगर देखें तो ये हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है रो और कॉलम की विड्थ और हाइट के लिए जो है। हम इनको जो है ज़रा 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं ये किस तरह से इंप्लीमेंट होंगे। मैं अभी जूम आउट करता हूँ। सबसे पहले हम रो हाइट की बात करते हैं। तो जैसे हम रो हाइट यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि जो मैंने अभी रो हाइट सेलेक्ट की हुई है उसकी हाइट ज़्यादा है, जैसे मैं इसको जो है वो चेंज करके दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करूँगा, देखें अब आपको जो है वो इसकी हाइट दिखानी शुरू कर देगा। तो रो हाइट फ़िलहाल हमारे पास जो है वो ये है। अगर आप तमाम रोज़ की जो है वो हाइट ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो उसका तरीक़ेकार बड़ा सिंपल सा है कि आप यहाँ से एक कॉलम सेलेक्ट कर लें और यहाँ से आके जो है आप रो की हाइट जो है वो चेंज कर दें। ठीक है जी, रो की हाइट यहाँ पे आप जो है वो इनपुट कर दें। यहाँ पे आप उससे जो है वो रो की हाइट बता सकते हैं। फ़र्ज़ कर ले हम यहाँ पे कर देते हैं 40 कर देते हैं। जैसे मैं जूम आउट करके इसे ओके करूँगा तो अब देखें आपके तमाम जितनी भी हमारे पास ये जो है रोज़ जो है इनकी हाइट जो है 40 हो गई है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करें तो अब आपका ये वाला सेल जो है ये भी 40 की हाइट के अंदर ही है, यानी इसमें जो बाकी नाम था वो आपका हाइड हो गया हुआ है। तो जब आप इस तरह फोर्सफुली या यहाँ से आगे फॉर्मेट से जो है वो अपनी विड्थ या हाइट चेंज करते हैं तो याद रखिएगा आपका टेक्स्ट जो है फिर इस तरह से जो है वो ट्रिम होकर आपको नज़र आ रहा होगा, यानी उसकी कटिंग हो जाएगी और जितनी आपने रखी होगी हाइट जो है सिर्फ उतना ही टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा होगा। तो आप यहाँ से जो है ये काम फिर कर सकते हैं कि यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा इस तरह से कम कर लें ताकि आपका सेल जो टेक्स्ट जो है सेल के अंदर एडजस्ट होकर आपको नज़र आ रहा हो। अच्छा जी, इसके अलावा जो हमारे पास आप यहाँ पे ये काम भी कर सकते हैं, दूसरी ऑप्शन हमारे पास कि आप ऑटो जो है ऑटो फिट रो हाइट कर दें
तो ये तरीक़ेकार भी हमारे पास है। इसके लिए ये तरीके करेंगे हम जो है, पहले हम Ctrl+Z कर लेते हैं ताकि ट्रिम फॉर्म में हो, और अब हम यहाँ पे आके जो है वो ऑटो फिट रो हाइट कर देते हैं। तो देखें उसने क्या कर लिया, जितना उसके पास टेक्स्ट था उसके हिसाब से उसने जो है उसकी हाइट जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर ली है। सेम इस तरह से इसमें हम अगर आके ऑटो फिट कॉलम विड्थ करते हैं तो वो देखें वो कॉलम की विड्थ भी बढ़ा देगा। तो यहाँ पे अगर आपने रो की हाइट जो है दोबारा एडजस्ट करनी हो तो आप यहाँ से जिस लिहाज से आपका टेक्स्ट हो आप उसके हिसाब से जो है उसकी हाइट जो है वो कम ज़रा कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट विड्थ है, ये असल में कॉलम की सिर्फ विड्थ आपको दिखा रहा होता है कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट विड्थ जो है वो क्या है। ये हमारे पास, हम अगर फ़र्ज़ कर लें डिफ़ॉल्ट विड्थ और डिफ़ॉल्ट हाइट चेंज करना चाह रहे हैं तो इसका जो सिंपल तरीक़ेकार हमारे पास वो ये है कि आप यहाँ से अपनी पूरी शीट जो है वो सिलेक्ट कर लें। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारी पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी, याद रखिएगा। उसके अलावा हम अगर शीट सेलेक्ट करते हैं तो इस तरह हमें ड्रैग करना पड़ता है, तो तब हमारी शीट जो है वो सिलेक्ट होती है, लेकिन उसका एक पोर्शन ही सिलेक्ट होता है जिसके ऊपर आप ड्रैग करते हैं। और अगर आपने पूरी शीट जो है वो सिलेक्ट करनी हो तो आपको काफ़ी जो है वो यहाँ पे ड्रैग करके लेके जाना पड़ेगा और फिर जाके आपके सारे के सारे सेल जो हैं वो सिलेक्ट होंगे। तो इसका शॉर्टकट तरीक़ेकार ये कि आप यहाँ पे क्लिक कर दें तो आपकी सारी शीट जो है सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ से आके जो है उसकी हाइट, मतलब हम यहाँ पे रो हाइट जो है दे देते हैं और कहते हैं यहाँ पे सबकी जो है 45 हम करते हैं रो हाइट जो है, तो तमाम शीट के तमाम जितनी भी रोज़ हैं उन सब की जो है 45 हो जाएगी। और जो कॉलम है हमारे पास विड्थ जो है उसको यहाँ से हम करते हुए कॉलम विड्थ यहाँ पे दे देते हैं और लेट से हम वो भी 40 कर देते हैं, तो हमारे पास वो देखें सारे कॉलम्स की जो है विड्थ वो 45 हो जाएगी। तो अगर आपने पूरी शीट की जो है वो विड्थ और हाइट यानी रो की हाइट और कॉलम की विड्थ जो है वो चेंज करनी हो तो आप फिर यहाँ से सिलेक्ट करते हुए पूरी शीट को जो है और इस तरह से सिलेक्ट कर लें और उसके बाद यहाँ से आके जो है आप उनकी विड्थ और हाइट जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है कि आप किस तरह से हाइड और अनहाइड कर सकते हैं कॉलम्स को और रोज़ को जो है। अगर आप कॉलम को करेंगे तो कॉलम आपका यहाँ से जो है वो गायब हो जाएगा, यानी यहाँ पे वो डिलीट वाला काम नहीं होगा। जैसे हमने, अगर आपको याद हो, हमने ये किया था, फ़र्ज़ कर ले मैं ये कॉलम डिलीट करता हूँ तो इसका क्या होता है कि हमारे ये सारा अगला टेक्स्ट जो है पीछे शिफ्ट हो जाता है, लेकिन हाइड में ये नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो कॉलम था बी था, मैंने उसे डिलीट किया तो ऑटोमेटिकली सी ने बी की जगह ले ली है। लेकिन अगर आप हाइड करते हैं यहाँ से जो है, मसला मैं हाइड कॉलम करता हूँ तो अब देखें आपका कॉलम यहाँ से यानी कि ख़त्म नहीं हुआ, वो कॉलम यहाँ पे है और उसके ऊपर फ़र्ज़ कर लें हमने फार्मूलाज लगाए हुए थे और हम उसे अपनी आउटपुट जो है हमारे पास जो प्रिंटेड फॉर्म है उसके अंदर लेके नहीं आना चाह रहे थे, तो हम उसे फिर क्या करते हैं, हम उसे हाइड कर देते हैं। तो इस तरह से आप उसे हाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये लाइन हमें ये बता रही कि वो जो कॉलम है हमारे पास अभी तक सिलेक्टेड है, तो हम यहाँ से फिर आके जो है उसे अनहाइड कर सकते हैं। अनहाइड कॉलम कर देता हूँ, वो देखें उसे अनहाइड कर देगा। लेकिन याद रखिएगा अगर आपने यहाँ से हाइड कर दिया है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप करते हैं हाइड कॉलम करते हैं और उसके बाद आपने किसी और रो को सिलेक्ट कर लिया है, तो दोबारा ये वाला कॉलम जो है जो यहाँ पे अगर आप देखें हाइड हो गया हुआ है, ये दोबारा से आपका सिलेक्ट नहीं हो सकता। तो इसको अगर आपने दोबारा से जो है वो व्यू करना है तो फिर आपको इस तरह से ड्रैग ही करना पड़ेगा। तो आप ड्रैग करके फिर इससे जो है यहाँ पे व्यू करवा सकते हैं। इसी तरह आप रो को भी जो है वो हाइड कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमने इनको जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया हुआ है। जब आपको याद हो हमने यहाँ पे राइट क्लिक करके ये जो ऑप्शन थी हमारे पास, यही वाली ऑप्शन यहाँ पे है। मैं जस्ट आपको एक रिव्यू के तौर पे बता देता हूँ। आप अपनी शीट का नेम जो है चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे शीट 2 था, हम इसे जो है वो कर लेते हैं टाइम के लिहाज से इसका नाम रख लेते हैं, तो ये इसका नाम चेंज हो गया। दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये है कि आप इसको जो है वो इसकी कॉपी बना सकते हैं। अगर आपने शीट 1 या जिस शीट को भी आपने एक कॉपी उसकी क्रिएट करनी है उसे सिलेक्ट कर लें, यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद आप उसे जो है वो ओके कर दें, तो उसकी एक कॉपी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह से आप उसकी कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। और तीसरी जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, आप उस टैब का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से कोई सा भी कलर उसे जो है वो दे सकते हैं। अगर आप देखें अब आपको ये कलर नज़र आ रहा होगा। ये सारे काम हमने जब शीट को हमने डिस्कस किया था तो वहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस कर ली हुई थी, लेकिन मैंने रिव्यू के तौर पर आपको दोबारा से बता दिया है। तो उम्मीद है आपको इन चीज़ों की समझ आ गई हुई है जो हमने आज सारी डिस्कस की हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।